अध्याय 14 गुलियेल्मो मार्कोनी। आज के तकनीकी युग में हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह बात करने के लिए एक छोटा सा यंत्र है जिसे मोबाइल फोन कहते हैं। इसके अलावा आसपास की गतिविधियों के बारे में जानने, सुनने, समाचार या क्रिकेट मैच का स्कोर जानने के लिए रेडियो है। छवि के रूप में समाचार या मनोरंजन के लिए टेलीविजन है। ये सब विद्युत तरंगों को भेजने और प्राप्त करने की तकनीक पर ही आधारित है। ये सब काम हम जो इतनी सरलता से कर रहे हैं, वह एक व्यक्ति के जीवन भर के परिश्रम और लगन का परिणाम है। उस व्यक्ति का नाम है गुलियेल्मो मार्कोनी, जिन्होंने बिना तार के संकेत भेजने के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई। गुलियेल्मो मार्कोनी का जन्म इटली के बोलोन्या शहर में 25 अप्रैल 1876 को हुआ था। उनके पिता कीट पालन करते थे और उन्हें पढ़ने का बड़ा शौक था। वे दिन भर अपने पुस्तकालय में बैठे रहते। मार्कोनी परिवार धनी परिवार था, अतः गुलियेल्मो को घर पर ही शिक्षक पढ़ाने आते थे। गुलियेल्मो को शिक्षक से पढ़ना बिल्कुल नहीं भाता था। स्कूल की पढ़ाई से भागने के लिए वे हॉकी खेलते या पापा के पुस्तकालय में किताबें पढ़ते थे। गुलियेल्मो को ग्रीक पौराणिक कहानियां पढ़ना अच्छा लगता था। उनकी मां ने उन्हें अंग्रेजी बोलना और पियानो बजाना सिखाया। गुलियेल्मो की रुचि विज्ञान की तरफ अधिक थी। धीरे धीरे वो भाप के इंजन और बिजली के बारे में अधिक पढ़ने लगे। उनके लिए केवल पढ़ना ही काफी नहीं था, वे उससे संबंधित प्रयोग भी करते रहते थे और इसमें उनका साथ देता था उनका मित्र लुइगी सोलारी। एक बार गुलियेल्मो ने अपने मित्र के घर की छत पर एक बर्छी नुमा यंत्र, जो जस्ते से तैयार किया गया था, लगा दिया। इस यंत्र को एक तार से घर की घंटी से जोड़ दिया। उन्हें लगता था कि जैसे ही बिजली चमकेगी तो कुछ बिजली इस तार से बहेगी और घंटी बज जाएगी। दोनों मित्र कई दिन तक मौसम खराब होने, बादल गरजने और बिजली चमकने की प्रतीक्षा करते रहे। आखिर एक दिन उनकी मुराद पूरी हो गई। मौसम बिगड़ा, बिजली चमकी और घंटी बज उठी। घंटी की आवाज सुनकर दोनों बच्चे खुशी से झूम उठे। बचपन में गुलियेल्मो जिस यंत्र के बारे में पढ़ते थे, उसे बनाने में जुट जाते, भले ही घर की कितनी चीजें तोड़नी पड़ें। उनके इस जोड़ तोड़ के स्वभाव के कारण उन्हें पिता की डांट खानी पड़ती। उन्होंने गुलियेल्मो को यह कहते हुए बाहर भेज दिया, अपनी ऐसी बेवकूफी भरी तकनीकों से जीवन बर्बाद मत करो, मैं तुम्हें स्कूल भेज रहा हूँ। विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में गुलियेल्मो उत्तीर्ण नहीं हो पाए। ऐसे समय में मां ने उनकी मदद की। प्रोफेसर विलाग्रिफोन भौतिकी में तब एक बड़ा नाम था। उनकी एक बड़ी प्रयोगशाला भी थी। मां की कोशिशों से मार्कोनी को इस प्रयोगशाला में काम करने का मौका मिला। गुलियेल्मो मार्कोनी ने एक विज्ञान पत्रिका में विद्युत पर एक लेख पढ़ा। इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में लिखा था। इस लेख को पढ़ने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि संदेश बगैर तार के भी भेजे जा सकते हैं। अगर ये तरंगें हवा के माध्यम से चल सकती हैं, तो इन्हें कहीं भी भेजा जा सकता है। तुरंत ही गुलियेल्मो ने प्रयोगशाला में प्रयोग शुरू कर दिया। हवा के माध्यम से विद्युत तरंगों को भेजकर घंटी बजे, ऐसी कोशिश उन्होंने की। गुलियेल्मो ने अटारी के दोनों सिरों पर तार कुंजी को टेप कर दिया और घंटी बज गई। तार कुंजी और घंटी के बीच कोई तार नहीं था, सिर्फ हवा का माध्यम था। गुलियेल्मो ने आखिरकार तरंगों को कैसे संचारित किया जा सकता है, उसकी खोज कर ली थी। अब गुलियेल्मो ने इन तरंगों को कितनी दूर भेजा जा सकता है, इस पर प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर बनाने शुरू कर दिए और बाद में वे इंग्लैंड से कनाडा तक तरंगें भेजने में सफल हुए। बाद में गुलियेल्मो मार्कोनी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1897 में गुलियेल्मो मार्कोनी की कंपनी की स्थापना हुई। उनकी खोज से कई फायदे हुए। सन 1909 में एक मछली पकड़ने वाला जहाज एक दूसरे जहाज से टकरा गया। उस वक्त इसी बेतार उपकरण के माध्यम से खबर पास के शहर तक पहुंचाई गई
और 1700 लोगों की जान बचा ली गई। ऐसे ही सन 1912 में जब टाइटैनिक जहाज डूबा तो इसी उपकरण के जरिए लगभग 700 लोगों की जान बचाई गई। 63 वर्ष की आयु में गुglielmo मार्कोनी इस संसार से विदा हो गए। अपना पूरा जीवन वे नए नए प्रयोग और नए नए विचारों को आजमाते रहे। उनकी खोजों ने आज मानव जीवन की अनेक मुश्किलें आसान कर दी हैं।